ओम परमात्मने नमः। अंतर शक्ति की जागृति की अनुभूति क्रिया रूप में होती है। क्रियाएं भी भाव के आधार पर हो सकती हैं, विचारों के आधार पर हो सकती है, विचार रूप में, भाव रूप में और शारीरिक रूप में भी क्रियाएं होती हैं। ज़्यादातर संस्कार संचय प्राय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आधार पर होता है। इस कारण ज़्यादातर क्रियाएं भी अन्नमय कोश के आधार पर होती हैं। बाकी कोशों के आधार पर भी क्रियाएं होती हैं, लेकिन प्राय साधक उन्हें पहचानने में भूल कर बैठता है। आइए आज के सत्संग में अंतर्विधि की, अंतर शक्ति की लीलाओं के विषय में और अधिक गहराई से जानते हैं। चलते हैं महाराज श्री के पास आज के दैनिक सत्संग में। जय गुरुदेव। आज अंतर्विधि में शक्ति की अंतर्लीलाओं के बारे में महाराज जी द्वारा कहे गए वचनों पर चर्चा हो। अंतर्विधि में यात्रा का अर्थ है कि शक्ति इन आवरणों में प्रवेश कर उन्हें एक एक कर उतार दे। प्रसव कर्म आचरण आवरण ओढ़ने का है, तो प्रतिप्रसव कर्म आवरण उतारने का है। जब हमारा अहम आगे होता है, शक्ति पीछे होती है, तो आवरण उठते जाते हैं। जब हम शक्ति को समर्पित हो जाते हैं तो आवरण उतरते जाते हैं। प्रसव कर्म में विस्तार करने की लीला है, तो प्रतिप्रसव कर्म में विस्तार समेटने की। प्रसव कर्म में ईश्वर का प्रकटीकरण विराट के रूप में होता है, तो प्रतिप्रसव कर्म में ईश्वर की अनुभूति व्यक्त ब्रह्म के रूप में होती है। ये संसार सारा प्रभु का विराट रूप है। सर्वम खलिदम ब्रह्म। मैन में भी आता है, जड़ चेतन जग जीव यथ सकल राम में जा। सब प्रभु का वास है। शक्ति की क्रिया के बिना ना विस्तार है ना समेटना। शक्ति के विराट रूप में प्रकट होते होते जीव में अभिमान तथा कर्ता भाव इस सीमा तक विकसित हो जाता है कि विराट समक्ष होते हुए वैसे विराट के रूप में ग्रहण नहीं करता। जीव की दृष्टि, भाव तथा विचार सभी में अंतर आ जाता है। वह अपने स्थान से खिसता हुआ इतना नीचे उतर जाता है, उसे सारे दृश्य बदला बदला से दिखाई देता। नीचे उतरना का मतलब मैं भाव तो था ही, मैं भाव अभिमान फिर अहंकार में बदल गया। मैं कर सकता हूँ। जिसका कर्ता ईश्वर है, किंतु देखने वाले के कोण में अंतर आ जाता है। यदि दृष्टा की दृष्टि में विभाजन है, तो सारा दृश्य ही उसे खंड खंड दिखाई देता है। रामायण में आता है, मैं और मोर तोड़ तय माया, जही बसकी ने जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी बन जाई, सो सब माया जाने। मेरा तेरा यही माया है। तो बाहर की तरफ जब विभाजन होता है दृष्टि का, तो सब खंड खंड दिखाई देते हैं। यदि दृष्टि का विभाजन दूर कर दिया जाए, तो सारा दृश्य एक रूप दिखाई देने लगता है। माया, विद्या या भ्रांति के प्रकोप जगत में नहीं, जीव में। तो जीव अपने आप को भूल गया। कहीं तो लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहस्राकी। अब ये कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई शक्ति। माया का कारण जीव का दृष्टि दोष है। उपचार की आवश्यकता संसार को नहीं, जीव को है। जीव का दृष्टि दोष दूर होते ही जगत का रूप बदलकर विराट के रूप में जीव के समक्ष उपस्थित हो जाता। तो जो सर्वम खलिदम ब्रह्म ऐसा होता है कि सब में प्रभु है। जब वो अपने आप में देख लेता है उस प्रभु को, उस शक्ति को, देखता सब में वो विराट है। भ्रांति के कारण अन्नमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश तक विकृति आ जाती है। विज्ञानमय कोश में अंकित संस्कार तथा विकसित वासनाएं जीव के समक्ष जगत का रूप परिवर्तित करके पेश करते हैं। अभिमान तथा कर्ता भाव शक्ति की क्रियाशीलता का कर्म बनाकर प्रारंभ निर्माण के कार्य में लग रहते हैं। धर्माचार्य भी अध्यात्म उन्नति के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता बताकर संसार क्षय की बात करते हैं। ये सब ठीक ही है। अध्यात्म पथ की प्रथम अनिवार्यता संस्कार क्षय ही है। ये संस्कार है संचित संस्कार। प्रारब्ध तो हमें भोगनी पड़ेगी, किंतु इस पर भी विचार करना होगा कि इन संस्कार वासनाओं का अन्य सभी विकारों को विकसित
होने का अवसर कहाँ से प्राप्त हुआ? हमारे अभिमान के कारण, प्रारंभ के कारण। जीव के दुखों का अंतिम कारण विद्या बताएगी। शरीर जड़ है, शक्ति के आने से ये अपने आप को मैं भाव में ले आता है। तो कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिथा छूटत करते। यही अध्यास के कारण। अब अविद्या, अविद्या के 5 क्लेश क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या के कारण ही जीव भ्रम में पड़कर संस्कार संचय करता है, वासनाओं तथा संस्कारों का विकास करता है। अविद्या ही अभिमान तथा कर्तव्य को भाड़ती है। अविद्या ही जगत को अपने से पृथक तथा सत्यवत दिखाती है। अविद्या का बीज आनंदमय कोश में होता है। जीव उस कोश के आनंद भाव का त्याग कर देता है तथा अविद्या से ग्रसित हो जाता है। तो आनंद में जब शक्ति आती है तो वहाँ थोड़ा सा होता है, जैसे जैसे नीचे विज्ञान में कोश, मनोमय कोश में उतरता है तो बढ़ता रहता है। जो आनंदमय कोश जगत को विराट के रूप में दर्शान करने के लिए अस्तित्व में आता है, वह जगत को जड़ तथा पृथक दर्शाने लगता है। आनंदमय कोश का मुखिया आनंद गौण होकर रह जाता है तथा गौण माया मुखिया हो जाती है, अर्थात माया के विस्तार का बीज आनंदमय कोश में छिपा है। शक्ति के अंतर्मुख तथा बाहरमुख प्रवाह के साथ मन का अंतर्मुखी तथा बाहरमुखी प्रवाह होना संबंधित। अगर हमारा अहम होगा तो हम बाहरमुख हो गए, समर्पण हुआ, अंतर्मुख हो गए। बाहरमुख मन जगत में अधिक घूमता चला जाता है, अंतर्मुखी मन जगत से हटता चला जाता है। मन के अंतर्मुखी हो जाने पर इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाती हैं, तभी साधक की अंतर यात्रा आरंभ हो पाती है। जब शक्ति अंतर्मुखी कार्यशील होती है तो जिस कोश के संस्कार चित्त में उभर कर ऊपर आते हैं उसी कोश पर क्रिया प्रकट करती है, जिन्हें भगवती क्रिया शक्ति की लीला कहा जाता है। संस्कार संचय के समय में कर्म शक्ति की क्रिया ही होती है, किंतु अभिमान तथा मिथ्या कर्ता भाव के कारण क्रिया कर्म की श्रेणी में गिनी जाती है। अंतर क्रियाओं में शक्ति अभिमान तथा कर्ता भाव को एक और धकेल लेती है। क्रिया इंद्रियों का कर्म नहीं होकर शक्ति की क्रिया होती है तथा मानसिक संकल्प से छूटी रहती है। प्राय जीवों के अधिकांश संस्कार ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों के माध्यम से संचित हैं, अन्नमय कोश से संबंधित होते हैं, इसलिए क्रियाएं भी अधिकतर अन्नमय कोश के आधार पर होती हैं। यद्यपि बीच बीच में दूसरे कोशों के संस्कार भी उभर कर अपना कौतिक दिखा जाते हैं। अन्नमय कोश के आधार पर क्रिया का क्रम काफी लंबे समय तक बना रहता है। प्रायः साधक भौतिक आधार पर व्यक्त उन्हीं क्रियाओं से संतुष्ट रहते हैं। ये भी आवश्यक नहीं कि शक्ति जागृति के पश्चात सर्वप्रथम अन्नमय कोश के आधार पर शारीरिक क्रियाएं प्रकट करे। उस समय जिस कोश के संस्कार प्रबल होंगे उसी कोश के आधार पर क्रियाएं प्रकट होंगी, किंतु अन्य कोशों के आधार पर क्रियाओं को कई बार साधक समझ नहीं पाता। क्रियाएं विचारों की भी होती हैं और भाव क्रिया भी होती है, तो विचारों की क्रियाओं को लोग नहीं समझ पाते। उससे सब क्रियाएं होने लगी हैं। तो कहते हैं कि जबकि शारीरिक आधार पर क्रिया ऐसी प्रकट निश्चित होती है कि साधक को इस समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसे सब क्रियाएं होने लगी हैं। भाव ये है कि क्रियाओं का क्रम किसी भी कोश के आधार पर ही हो सकता है। वह इस बात पर आधारित है कि कौन से कोश के संस्कार उदय होने की स्थिति में है। शारीरिक संस्कार स्थूलतम है, स्थूल से कहीं अधिक शक्ति सूक्ष्म में होती है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक संस्कारों की अपेक्षा भी मायामल कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो माया में तो हमारा शरीर माया का है, इसलिए इसमें जब शक्ति आती है तो मायामल हो जाता है। जो लोग शरीर क्रियाओं से ही संतोष मान लेते हैं, अपने आप को कृत्रित समझ लेते हैं, उनका चित्त कभी शुद्ध नहीं हो पाता। उनके अंतर का मायामल विज्ञान में कोश उन्हें पुनः पुनः संस्कार संचय की भूल भुलैया में डालता है।
साधन का मार्ग अत्यंत लंबा तथा कठिन तो है ही। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक मल के पश्चात क्लेशों का मल एवं तत्पश्चात माया मल शुद्ध करने की बड़ी लंबी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को पूरा करने का उत्तरदायित्व शक्ति उठा लेती है, किंतु साधक में धीरज तथा समर्पण की आवश्यकता होती है। साधक अगर धीरज रखे तो अपने गंतव्य स्थान पर अपने सुख को पहचान लेता है। ओम तत्सत।